कभी कभी गांव की पुरानी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वो हकीकत बनकर सामने आ जाती हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बरगद का पेड़, जिसे सबने सिर्फ एक पेड़ समझा, लेकिन उसके भीतर छुपा था पिशाच। साल 1998। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह लटकती थीं। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां से औरत के रोने और किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। बुजुर्ग लोग बताते थे कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक साधु ने तपस्या की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई और उसकी आत्मा पिशाच बनकर वहीं भटकने लगी। बच्चों को सख्त मना था कि वहां रात को मत जाना, वरना पिशाच पकड़ लेगा। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जिसे ये सब मजाक लगता है। इस गांव में वो था रमेश। रमेश लगभग 22 साल का नौजवान था, मजाकिया स्वभाव का और थोड़ा जिद्दी भी। एक शाम दोस्तों के बीच बातें हो रही थीं। कोई बोला, बरगद वाला पेड़ शापित है, रात में वहां कोई नहीं जाता। रमेश हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात उस पेड़ के नीचे बैठूंगा, अगर पिशाच है तो आकर दिखाए। दोस्तों ने रोका, पागल मत बन, तू मुसीबत मोल ले रहा है। लेकिन रमेश नहीं माना। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश हाथ में लालटेन लेकर बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। चांदनी हल्की हल्की बादलों से ढकी हुई थी। खेतों में सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही रमेश पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने लालटेन जमीन पर रख दी और हंसकर बोला, देखो कुछ नहीं है यहाँ। सब लोग बेवजह डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ की जड़ें हिलने लगी और फिर लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में रमेश को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा वहां एक काली छाया खड़ी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा आधा जानवर और आधा इंसान। लंबी लंबी उंगलियां और आंखें लाल सुर्ख अंगारों जैसी। रमेश डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन छाया उसके पास आई और गहरी आवाज में बोली, तूने मुझे ललकारा है, अब तू बच नहीं पाएगा। अचानक उस छाया ने रमेश का गला पकड़ लिया। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी नसों से खून खींच रहा हो। शरीर भारी और सुन्न होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार उसने देखा, वो पिशाच उसकी गर्दन के बिल्कुल पास था और उसके होठों से खून टपक रहा था। सुबह गांव वाले खेतों की तरफ गए तो रमेश पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए बताया, वो मेरे पीछे आया था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मेरा खून खींचा। गांव वाले सन्न रह गए। रमेश को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इसके शरीर में खून की भारी कमी हो गई है। शायद किसी जहरीले कीड़े ने काटा होगा, लेकिन गांव वाले मानते थे, नहीं, ये पिशाच का काम है। रमेश कई हफ्तों तक बीमार रहा। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो बार बार बुरे सपने देखता, वही लाल आंखें, वही गला दबाना, वही ठंडी हवा। सालों बीत गए। रमेश धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन उसने उस रात का किस्सा कभी किसी से विस्तार में नहीं बताया।
गांव वाले अब भी मानते हैं कि बरगद के पेड़ में पिशाच बसा है। शाम ढलने के बाद कोई उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं अगर रात को वहां रुके तो पिशाच फिर से किसी और की तलाश करेगा। तो दोस्तों, ये थी बरगद के पिशाच की असली दास्तान। क्या आपको लगता है कि रमेश वाकई पिशाच से टकराया था, या फिर ये सब उसका भ्रम था? सोचिए, और अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ।